हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज अब मैं करवा रही हूँ आप लोगों को क्लास 8 की चैप्टर 2 की हिंदी। इसके मैंने पहले आप लोगों को वर्ड मीनिंग करवाए थे, तो आज मैं वीडियो में डालूंगी इसकी हिंदी। चैप्टर का नाम है भाई बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, यानी मैंने कभी भी बिल मतलब गुफा गुफा को कभी भी मैंने बोलते हुए नहीं सुना है। श्रोता होता है सुना, सुनना। कदापि मतलब कभी भी, और वाणी हो गया बोलना। तो यानी मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है। तो ये चलिए शुरू करते हैं इसकी हिंदी। और हिंदी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर से याद दिलवा देती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ अगर डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हिंदी। सबसे पहले इसमें है कस्मिचित वने खरनखर नामे सिंह प्रतिवस्ती सम, यानी कस्मिचित हो गया किसी वन में, खरनखर नाम का सिंह मतलब शेर रहता था। यानी किसी वन में या जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इत सतत परिभ्रमण सुधार्थ न कश्चिदपि आहारम प्राप्तवान। स कदापि, स कदाचित यानी वह कभी इधर उधर, इस इत सतत का मतलब इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमता, और प्यास, भूख और प्यास के कारण उसे कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। मतलब वह जंगल में इधर से उधर घूमता रहा लेकिन उसको कोई भी कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एक मैति गुहा दृष्टवा स अचिंत्यत। तब सूर्य के सूर्य अस्त के समय यानी शाम के टाइम उसे एक महती मतलब बड़ी सी गुफा दिखाई दी। वह सोचने लगा, स मतलब वह, अचिंत्यत मतलब सोचना। वह सोचने लगा, नूनम एतस्या गुहाया रात्रों को अपि जीव आगस्ति, यानी अवश्य ही इस गुफा में रात के टाइम को अपि मतलब कोई भी जीव आता होगा। आगस्ति मतलब आता होगा, कोई भी जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर, निगूढ़ो मतलब छिपकर, छिपना, यानी यहीं पर मैं छिपकर बैठता हूँ। तिष्ठति मतलब बैठ जाता हूँ, यहीं छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। शेर ने सोचा कि रात के टाइम यहाँ कोई ना कोई तो जरूर जीव आएगा, और जीव आएगा तो मैं इसको मार के खा जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ छुपकर बैठ जाता हूँ। उसने यही सोचा। इति इस प्रकार, एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी, कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा ही नहीं सेट हो रहा है अच्छे से। हाँ भाई, आगे है कि एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत। उसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल मतलब सियार वहां आया। श्रृंगाल था जो उस गुफा का स्वामी था, और उसका नाम था सियार का दधिपुच्छ। ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी पुट होगा कि सियार का नाम, और एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा कि उस सिंह यानी शेर का नाम क्या था। शेर का नाम तो था खरनखर, और जो सियार है उसका नाम है दधिपुच्छ। तो वो वहां आया। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति गुहाया गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, यानी वह देखता है, पश्यति मतलब देखना, वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान, पद पदति मतलब पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न च बहिरागता यानी बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृंगाल अचिंत्यत, सियार सोचने लगा, अहो, अरे,
विनोष्टमी, अब तो मेरा विनाश निश्चित है। यानी उसने सोचा कि भाई गुफा में शेर आ गया है, और शेर अंदर तो गया लेकिन बाहर वापस नहीं आया है, तो अब तो अगर मैं गुफा में गया तो मेरा विनाश निश्चित है, यानी मेरा मरना निश्चित है। फिर नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तरकियामी, यह सोचकर उसने उसने सोचा कि निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही इस गुफा में क्या है, शेर है। ऐसा मैं सोचता हूँ, यानी तर्क कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचित्य, एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तो मार्बद भो बिलय। एवं विचिन्त्य यानी यह सोचकर, विचार करके उसने दूरस्थ व कृतुम यानी दूर खड़े होकर आवाज करनी शुरू कर दी। आवाज करके क्या बोला उसने, भोबिल कि अरे बिल किम ने समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। समरसी का मतलब है ये याददाश्त, क्या तुमको याद नहीं है। यन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति यत यदाहम ब्रहात गमिष्यामि तदा तवम माम अकार्यसि। वो कहता है कि क्या तुमको याद नहीं है कि यन्मया तवे सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था कि जब जब मैं बाहर, ब्राहत मतलब बाहर जाऊंगा, गमिष्यामी मतलब जाऊंगा, तदा तब तुम मुझे मतलब आवाज देके बुलाओगी। यानी जब जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम मुझे क्या है, आवाज देके बुलाओगी। उसके बाद है यदि त्वं मां न आहार्यसि तर्हि अहं द्वितीय बिल यास्यामि इति, और यदि तुम मुझे आवाज यानी आहान देकर नहीं बुलाओगी तो मैं अहम द्वितीय बिल यानी मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। उसने ये कहा उसको। उसके बाद अथ एथ सुतवा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर सिंह सोचने लगा यानी शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहा स्वामीन सदा सम्माहन करोति, यानी अवश्य ही जो इस गुफा का स्वामी है वो हमेशा ऐसे ही आहान करता होगा, यानी अपनी गुफा को ऐसे ही पुकारता होगा। परंतु मद भयात न कश्चित वदती, लेकिन क्या है, वो मेरे डर के कारण, भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है। शेर ने ऐसा ही सोचा। अथवा साधिवदम उच्यते, इसलिए सच ही कहा गया है। भय संत्रहस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवंते नैवाणी च वेपथु च याची दिको भवेत, यानी भय के कारण मनुष्य के हाथ पैर और वाणी क्या है, ये क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वे पथु मतलब कपकपी कापना, और मनुष्य की ये सभी क्रियाएं काम करना बंद कर देती है और मनुष्य कांपने लगता है और उसका काम करना बंद कर देता है। 1 मिनट भैया। आज तो कैमरा ही सेट नहीं हो रहा है, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। तदहम अस्य आहानम करोमि, तब वह सोचता है कि मैं इसको आहान करता हूँ, मतलब मैं इसको पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। एवं स बिलय प्रविशय में भोज्यम भविष्यति, जैसे ही वो बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। शेर ने ऐसा ही सोचा। इत्थय विचार कर विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहान अकरोत, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक से सियार को पुकारना शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिता सा गुहा ऊंचे श्रृंगालम आहयत, शेर की उच्च गर्जन यानी तेज दहाड़ के कारण, प्रतिध्वनिता यानी आवाज के कारण गुफा में
से जोर से आवाज आई, श्रृंगाल आहायत। उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता सा गुहा ऊंचे श्रृंगाल आहायत, यानी सिंह ने क्या है, सियार का ऊंची आवाज में आह्वान किया, यानी उसको पुकारा। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता एवं, शेर की ऊंची आवाज से क्या है, जो अन्य पशु थे वहां के जंगल के, वो भी भय के कारण, भयभीता मतलब भय के कारण भागने लगे। श्रृंगालो अपि तत् दूरे पलायमान इम पठत, सिंह जो सियार था वो दूर भागते हुए, यानी पलायन करना मतलब दूर भागना, दूर भागते हुए सोचने लगा और यह बोलने लगा कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करो ते नागतम वने अत्र संस्थय समागत जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम का मतलब है आने वाले, जो आने वाले, जो आने वाली मुसीबत का उपाय पहले से सोच कर रखते हैं वो मनुष्य सुखी हो जाते हैं, और जो आने वाले दुख का निवारण पहले नहीं करते हैं वह हमेशा दुखी ही होते हैं, ऐसा उसने सोचा। वने संस्थे समागता जरा, यानी मुझे वन में रहते हुए, मैं जरा मतलब बुढ़ापा, वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। तो ये है भाई इसकी हिंदी। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो आगे मैं आपको करवाऊंगी इसका अभ्यास। अभ्यास के लिए मेरी अगली वीडियो को देखना, और अगर हिंदी में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ दोबारा कमेंट्स में ज़रूर बोलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।